हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखानी है हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज हम लोग करने वाले हैं अंडर आर्म्स पर कैसे करेंगे वैक्स। समर सीज़न में, गर्मियों में हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर हमारे पार्लर में एसी नहीं है तो हमें बहुत दिक्कत होती है अंडर आर्म्स पर या कोई भी वैक्स करने पर। तो आज मैं आपको अंडर आर्म्स पर वैक्स करना बता रही हूँ। तो उसके लिए हमने लिया है एलोवेरा वैक्स लिया है मैंने, नॉर्मल एलोवेरा वैक्स। तो आज एलोवेरा वैक्स करके देख रहे हैं किस तरीके से करना है आपको गर्मियों में एलोवेरा वैक्स अंडर आर्म्स पर। सो पहले आप अच्छे तरीके से स्पंज की हेल्प से क्लीन कर लीजिए अंडर आर्म्स को, भले उन्होंने कुछ लगाया हो या नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पसीना हमें यहाँ आता है, इसीलिए पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे पसीने को पानी से। और उसके बाद इस तरीके से टॉवल से, सूखे टॉवल से पोंछने के बाद और फिर इस तरीके से आप लगाएंगे पाउडर और देख लेंगे कि आपके क्लाइंट के अंडर आर्म्स की डायरेक्शन किस तरफ है। तो आप देखिए हाफ़ नीचे की तरफ है और हाफ़ से कुछ ज़्यादा ऊपर की साइड है, तो हम उसी डायरेक्शन में लगाएंगे वैक्स को। तो मैंने यहाँ पर वैक्स को ना तो ज़्यादा गर्म लिया है ना ही ज़्यादा ठंडा, और मैंने वुडन स्पैचुला का यूज़ किया है कि क्लाइंट को जलना भी नहीं चाहिए, हमें वो भी ध्यान में रखना है। सो मैंने हाफ़ एरिया पर लगा लिया है ऊपर की तरफ, और उसके बाद मैंने इस तरीके से जिस साइड से हमारे वैक्स पट्टी जो होती है, वो जिस साइड ज़्यादा खुरदरी होती है हमें वो साइड लगानी होती है वैक्स पर, और जो कम खुरदरी वाली साइड होती है उसे ऊपर रखना होता है। और फिर मैं उस पर इस तरीके से लगा लूँगी पाउडर, ताकि बिल्कुल ड्राई रहे और बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, हमें अच्छे से सारे बाल निकल जाएं बिना एसी के भी। तो आपको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है पट्टी को। आप चाहो तो कट भी कर सकते हो, आप हाफ़ पट्टी को कट कर लीजिए और इस तरीके से खींच कर और तुरंत वहाँ अपना हाथ रख देंगे, ताकि क्लाइंट को थोड़ा रिलैक्स फ़ील हो। जब इतने बाल निकलते हैं तो बहुत दर्द होता है, जबकि क्लाइंट अभी मैं आपको दिखा रही हूँ उनके ज़्यादा हेयर नहीं है। अगर आपके पार्लर पर कोई क्लाइंट आया है, उसके ज़्यादा हेयर हैं अंडर आर्म्स पर और आप कर रहे हो, तो आपको हो सकता है 2 से 3 बार वैक्स को अप्लाई करना पड़े। तो आप इस तरीके से फिर से पाउडर लगा लीजिए और इस तरीके से नीचे की डायरेक्शन में फिर से अप्लाई कर दीजिए, या फिर आपका जिस डायरेक्शन में आपके क्लाइंट के बाल हों उस डायरेक्शन में आपको अप्लाई कर देना है। मैं आगे की साइड इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर थोड़ा टैनिंग और थोड़ा गंदगी, मतलब ब्लैकनेस दिख रही थी, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर भी अप्लाई किया है। क्योंकि वैक्स भी क्लीन करती है, टैन भी रिमूव करती है काफ़ी हद तक, और अगर हमारे कहीं भी कोई मैल मक्खड़ होता है तो वो भी रिमूव कर देती है। सो इसीलिए उसके बाद देखिए मैंने इस तरीके से फिर से वैक्स की पट्टी को लगाया और उसके ऊपर मैंने इस तरीके से फिर से पाउडर लगा के थोड़ा दबा कर रफ़ किया, और इस तरीके से देखिए नीचे की साइड आप इस तरीके से खींचिए एक हाथ से और निकाल दीजिए और हाथ रख लीजिए। बहुत ही आसान है ये। और देखिए बिल्कुल, अगर आपको 1-2 बाल कहीं लग रहा हो तो वहाँ पर भी आप दोबारा कर सकते हो, और इस तरीके से अपनी पट्टी को फ़ोल्ड कर दीजिए अगर ज़्यादा हो गए हैं तो। और जो एक्स्ट्रा मैंने जहाँ वैक्स लगाई थी मैं वहाँ पर भी क्लीन कर लूँगी इस तरीके से। देखिए, और देखिए अब क्लीन हो गया ना, आपको दिख रहा होगा कितना साफ़ दिख रही है वो जगह जहाँ पर मैंने वैक्स की है अभी। अब हम अच्छे से इस एरिया को कर लेंगे अपने स्पंज की हेल्प से क्लीन। कहीं भी वैक्स नहीं रहनी चाहिए, कहीं भी क्लाइंट को चिप नहीं लगना चाहिए, इसीलिए तो आप अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, आप देखिए बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया अंडर आर्म्स, कोई भी बाल नहीं रहे हैं। और अगर आपके क्लाइंट को एक आध बाल कहीं रह रहा है और आप एक बार फिर से आप उस पर पाउडर लगा लीजिए अच्छे तरीके से, और फिर से एक बार वैक्स लगा के जिस डायरेक्शन में आपके क्लाइंट का हेयर है उस डायरेक्शन में आप लगा के और खींच दीजिए। या फिर अगर छोटे छोटे से बाल रह रहे हैं, एक आध बाल रह रहा है, तो फिर आप ये मत समझिए कि ये पट्टी में ही आना चाहिए, आप चाहो तो उसको थ्रेड की हेल्प से भी निकाल सकते हो अगर एक आध बाल रह रहा है तो। सो मैंने यहाँ पर उसके बाद मसाज क्रीम लगाने के बाद 10 से 12 सेकंड मैंने मसाज क्रीम को थोड़ा सा अच्छे से अप्लाई किया, और उसके बाद मैं सेकंड अंडर आर्म्स कर रही हूँ, तो मैंने अच्छे से स्पंज की हेल्प से क्लीन कर लिया है, और उसके बाद मैंने टॉवल से ड्राई कर लिया है, और फिर मैंने लगा लिया है इस तरीके से पाउडर। और देखिए मैंने इस तरीके से डायरेक्शन को मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। तो अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर
वैक्स। सो आपको इस तरीके से वैक्स लगानी है। आपको हाफ पर ही पहले करना है। जो नीचे की डायरेक्शन है मैं पहले वो नीचे की डायरेक्शन में लगा रही हूँ। ये नहीं कि आप नीचे की डायरेक्शन में भी और ऊपर की डायरेक्शन में भी एक साथ लगा दो। तो आपको हमेशा हाफ लेके चलना है, हाफ डायरेक्शन को। अगर आप क्लाइंट की डायरेक्शन एक साइड भी है तब भी आपको पूरे पर एक साइड नहीं लगाना है, आप पहले आधे पर ही लगाइए, क्योंकि अंडर आर्म्स बहुत सेंसिटिव जगह होती है और एक साथ इतना बाल निकलता है तो लोगों को ब्लड भी आने लगता है और बहुत दर्द भी होता है इसीलिए। सो आप इस तरीके से पट्टी के ऊपर लगाइए पाउडर और थोड़ा सा रफ़ कीजिए और पुल कीजिए, खींच दीजिए और हाथ रख लीजिए ताकि उन्हें रिलैक्स हो। और आप देखिए कोई भी बाल नहीं रहा। अगर कहीं आपको एक बाल या एक आध बाल दिख रहा है तो आप उस जगह पे चाहो तो पट्टी को ऐसे ही दोबारा रखिए, दोबारा थोड़ा सा प्रेशर दीजिए और उसके बाद फिर से खींच दीजिए, वो बाल आराम से निकल आएगा। आपको बार बार वैक्स भी नहीं लगानी पड़ेगी। सो आप इस तरीके से आधे बाल जो रह गए हैं आप उन पर भी इस तरीके से लगा लीजिए और पट्टी को रखिए, थोड़ा सा प्रेस कीजिए और उसके बाद आपको पाउडर लगाना है। इस तरीके से पाउडर लगा दीजिए और आराम से खींच लीजिए। सो ये था आपको ट्रिक कि अगर आपके स्टार्टिंग में बहुत से लोग जो लो बजट से स्टार्ट करते हैं पार्लर को चलाना, उनके पास एसी नहीं होता शुरू में कि वो एसी लगवा पाएँ, क्योंकि इतना पैसा वो नहीं डाल सकते। तो और गर्मियों में काफ़ी रहता है, वैक्स का सिस्टम गर्मियों में रहता ही ज़्यादा है, क्योंकि सर्दियों में लोग स्वेटर या कुछ भी पहन लेते हैं तो उनका काम चल जाता है, लेकिन गर्मियों में नहीं चलता। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो आपको ध्यान रखना है, आपको इसी तरीके से आप चाहो तो हाथ पर करना है, बस आपको पसीना नहीं आने देना है कहीं पर भी। अगर आप हाथों पे पैरों पे कर रहे हो तो आप इसी तरीके से करना है। अगर आपको पैरों की वैक्स देखना है गर्मियों में कैसे करते हैं तो वो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप चाहो तो चैनल पर जाके देख सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बहुत से लोग चैनल पर वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। राधे राधे, बाय।